हाँ जी। हेलो गाइस, क्या हाल है? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? गर्मी बहुत है ना। यही इसी गर्मी से रिलेटेड ना मैं ना आज ना कहीं घूमने गया था, तो ना मुझे दिखी शबील। शबील आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जब बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, बहुत ही ऐसे जून जुलाई का जब महीना आ जाता है यहाँ पे पंजाब में, और जहाँ भी सिख कम्युनिटी रहती है वो अपनी तरफ से जो है ठंडे मीठे जल का जो है लंगर लगाते हैं। हाँ दोस्तों, जो कहते हैं ना कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो लोग पैसे पानी के भी दुगने दाम कर देते हैं। इसी जगह पे फिर जब से सिख कम्युनिटी आती है तो वो अपनी तरफ से लेके आती है ठंडे मीठे जल की सेवा। जी बिल्कुल, कईयों को नहीं पता होगा ये शबील वर्ड क्या है या फिर ये क्या प्रथा होती है, तो मैं उनको बता दूं, ये शबील होती है, ये ठंडे मीठे जल की एक सेवा होती है जो कि एक्सट्रीम जब गर्मी जून जुलाई में बढ़ जाती है तब जो राहगीर जाते हैं या जो भी जाते हैं कहीं से निकलते हैं तो उनको ये ठंडे मीठे जल की सेवा जो है प्रोवाइड की जाती है। बीइंग अ सिख, तो मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ एक फैक्ट जो है इस शबील का इतिहास क्या है, आई थिंक कई लोगों को नहीं पता होगा। कई सिख कम्युनिटी के कई बच्चों को या फिर कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये शबील वर्ड शुरू कहाँ से हुआ, ये शबील की जो प्रथा चालू कहाँ से हुई है। मेरे को लगता है कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है भाई, गजब है। लेकिन तो मैं बता दूं कि जो ये शबील जो शुरू हुई थी उसकी प्रथा के पीछे एक कहानी है। जब हमारे गुरु जी थे, गुरु अर्जुन देव जी, जब गुरु अर्जुन देव के ऊपर इस भरी गर्मी में तशद्दुद की जा रही थी, उन्हें एक लोहे के तवे पे, जी हाँ, जहाँ पे रोटियां सेकी जाती हैं वैसे एक तवे पे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, सॉरी है अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए अगर मेरे से कोई गलती होती तो उसके लिए मैं पहली बात सॉरी मांगता हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको जो इसके फैक्ट है वो मैं ज़रूर बताता हूँ कि जो एक्सट्रीम जब गर्मी हुई थी, जब मुगलों ने हमारे गुरु जी को, गुरु अर्जुन देव जी को एक सज़ा सुनाई थी कि इनको तपती गर्मी में लोह के ऊपर, लोह जो बड़ा सा एक तवा होता है, उस लोह के ऊपर बैठा के उनके ऊपर से गरम रेत और घी डाल के इन्हें जलाने की जो है सजा दी गई थी। सो गाइस देख सकते हो क्रूरता कहाँ तक भी थी इनकी। चलो खैर, जो ये जब ये सजा हुई तो गुरु साहब ने ये जो सजा है वो कबूल की, क्योंकि वो रूहें ही कुछ और थी, या फिर आप भी जानते हो कि तप की शक्ति कितनी होती है और सब जानते हैं ये सब बातें। इन सब से परे होकर मैं आपको बताता हूँ, जब ये शबील की बात जब शुरू हुई थी ना, तो जब ये बात हुई थी तो उस टाइम जब सजा सुनाई गई गुरु साहिबान को कि इनको तवे पे बैठा के इनके ऊपर गर्म रेत और घी डाल के इन्हें जो है शहीद किया जाए, तो उस सजा सुनाने के बाद जब शाम हुई, तो मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर नाम नहीं याद है, लेकिन इतना मुझे पता है कि कोई चंदू शायद कहते हैं, चंदू थे, उनकी जो नू थी वो गुरु साहबान के लिए एक ठंडी मीठे जल की शबील लेके उनके पास गई थी। तब गुरु साहब ने कहा था कि हम अब आपके घर का कोई भी अन्न या जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो गुरु साहबान ने ये जरूर कहा था, उनकी जो श्रद्धा थी उनकी नीचा देखते हुए गुरु साहबान ने ये जरूर कहा था कि आने वाले जब पीढ़ियां होंगी ये शबील का लंगर लगाया करेंगे, मतलब कि ये ऑल ओवर जहाँ सिख कम्युनिटी होगी, ये आपकी ये जो सेवा जो आप मुझे दे रहे हो, ये सेवा आने वाले सिख के जितने भी कम्युनिटी जहाँ भी होगी, ये आने वाले समय में ये जो सेवा आप मुझे दे रहे हो, यही सेवा ये जो सिख की कम्युनिटी है वो आगे लोगों को देगी। ये था सिख कम्युनिटी का जो ये शबील था, इसका इतिहास मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। होप सो कि आपको ये जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। थोड़ा व्लॉगिंग करते समय मेरे दिमाग में ज़रूर आया कि जो ये सिख सेवा जो है जो निभाई जाती है वो कितनी शिद्दत से ये निभाई जाती है। और मैं उन लोगों से भी अपील करूँगा जो कुछ भी रैंडम सिंगर्स उठते हैं उनके पोस्टर लगा के, आप अगर ये शहीद सेवा कर रहे हो तो ये सही नहीं है। आपको भी अब इतिहास पता है कि किस इतिहास से ये शबील वर्ड उठ के आया है, प्लीज़ आप उसकी मर्यादा रखें। हाँ, शहीदों को आप ज़रूर याद करें, जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को मान रखते हुए आप ये सेवा निभाएं। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी
फिर मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, अगले कोई इन्फॉर्मेटिव और अगले कोई एक्साइटिंग जगह पे। होप्स हो कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव और चीज़ें लेके आऊँ। सो टेक केयर गाइस, देखते रहिए डॉक्टर व्लॉग्स। मिलते हैं फिर हम, बाय।